सभी दोस्तों राम राम। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम करते हैं भाई नई शुरुआत में करेंगे कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट प्रश्न जो हरियाणा के पेपरों में बार बार आते हैं। तो आप हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहिएगा। आपके हर टॉपिक की क्लास हमने भाई आपको दे रखी है। इंडिया जीके हमने आपको कंप्लीट करवा दी है, हिंदी हमने आपको कंप्लीट करवा दी है, हरियाणा जीके हमने आपको कंप्लीट करवा रखी है। यानी हर सब्जेक्ट भाई हम आपको कंप्लीट करवा रहे हैं। बिल्कुल फ्री में हर सब्जेक्ट की पीडीएफ भी दे रखी है भाई। जिस साथी ने पीडीएफ नहीं ली है ले सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, कंटिन्यू हमारे साथ भाई प्रैक्टिस कीजिएगा। शॉर्ट वीडियो के सेक्शन में जाओगे, नंबर वहां पे मिलेगा आपको, आपने उस नंबर पे अपना चैनल सब्सक्राइब का स्क्रीनशॉट भेज देना है, आपको फ्री में पीडीएफ मिलेगी। और नंबर भाई आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम पे नंबर पिन कर रखा है। तो क्लास के नीचे टेलीग्राम का लिंक है भाई, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। जो आपकी लेटेस्ट भाई ठीक है पीडीएफ है, क्लासों के बारे में जानकारी है, जो भी भाई नोटिस आता है सबसे पहले हम टेलीग्राम पे शेयर करते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। तो आज की आपकी क्लास रहेगी भाई कंप्यूटर की क्लास, ठीक है ना। कंप्यूटर की क्लास का शुभारंभ कर लेते हैं आज, ठीक है, प्रभु राम का नाम लेके। पहला प्रश्न है भाई आपका, ठीक है, पहला प्रश्न में क्या पूछा है भाई, ठीक है ना। प्रश्न भाई जो आपके पेपरों में आए हैं बार बार सारे प्रश्न वही करेंगे, ज्यादा प्रश्न नहीं करेंगे आप, ठीक है, बड़क नहीं लेवांगे, ज्यादा प्रश्न वही करांगे जो पेपर में लिए बस, ठीक है ना। तो भाई पहला प्रश्न है भाई, पहला प्रश्न में क्या पूछा है भाई, एट्रीब्यूट जो क्या भाई वेरिएबल की दी गई डाटा में सबसे अधिक भाई, ठीक है, सबसे अधिक बार प्रदर्शित होने वाला मान को हम क्या कहते हैं। यानी किस भाई एट्रीब्यूट और वेरिएबल की दी गई डाटा में सबसे अधिक बार प्रदर्शित होने वाले मान को हम क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं भाई साहब उस मान को। तो उस मान सा, ठीक है, क्या कहेंगे भाई उस मान को, मोड कहेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, मोड कहेंगे। कर लोगे याद भाई, ये प्रश्न देख सकते हो आप, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के अंदर पूछा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न भाई, पायदान में वही ठीक है, जब कमेंट शुरू करने के लिए आप किस प्रतीक का प्रयोग करते हैं या किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो ये आप क्या लगाते हो भाई, स्टार या एज, ठीक है ना, इसका, ठीक है ना, इस सिंबल का प्रयोग करते हो ना आप लोग, ठीक है। तो इस सिंबल का प्रयोग किया जाएगा। स्टार है ये एज है, बताइए भाई के है यू भैया ने तनुए को नहीं बेरा पावा, ठीक है ना, बताओ भाई। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का भाई आउटपुट डिवाइस, क्या जो डिजिटल जानकारी की भाई फिजिकल यानी भाई क्या आउट कॉपी, जो क्या है आउट कॉपी के रूप में परिवर्तित करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रिंटर भाई, ठीक है ना। प्रश्न को एक बार दोबारा तो देखियो, किस प्रकार का आउटपुट डिवाइस भाई क्या डिजिटल जानकारी या जो फिजिकल भाई यानी हार्ड कॉपी के बारे में, ठीक है भाई, हमें जानकारी करेगा, परिवर्तित करेगा, तो ये बदलेगा आपको प्रिंटर के तौर पे, ठीक है, प्रिंटर में ये जानकारी आपको मिलेगी। अगला प्रश्न है भाई, पायदान में भाई ब्रेक जो स्टेटमेंट है इसका उद्देश्य क्या हुआ है। तो इसका उद्देश्य देखो भाई, ठीक है ना, जो शब्द है वो अटपटे हो सीखे हैं, लेकिन भाई प्रश्न आपको याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है ना। अगर आप मैदान में उतर चुके हो ना, तो यार हार और जीत के बारे में मत देखो, मैदान में संघर्ष करो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, ठीक है। क्या पता भाई आप विजित होंगे यानी जीतेंगे या हारेंगे, वो आपका संघर्ष ही बताएगा। तपिएगा जरूर, मेहनत का फल भाई फल जरूर मिलेगा, और मेहनत का फल ईमानदारी से जो अपना कर्म करता है परमात्मा उसको जरूर देता है। पायदान में ब्रेक भाई स्टेटमेंट का उद्देश्य क्या रहेगा आपका, तो क्या रहेगा मेरे भाई, एक लूप को समाप्त करना, एक लूप को समाप्त करना रहेगा, ठीक है। देख लो भाई, भाई आपने तो सारे सब्जेक्ट में ठेका ले रखा है, वैसे अपना सब्जेक्ट तो हरियाणा जीके है, लेकिन बच्चों के लिए, ठीक है ना, जो साथी जो हमारा परिवार चाणक्य नीति का परिवार है उनके लिए मैं चाहता हूँ भाई, जो भी मेरे अंदर, ठीक है भाई, कैपेसिटी है, अक्षमता है, उसके बेस पे भाई जो मुझे नॉलेज है वो आपके सामने सारी चीजें परोसूं, ताकि आपकी तैयारी हो सके बस, ठीक है ना। आप पढ़िएगा भाई, ठीक है। तो भाई लोट का मतलब बताइएगा क्या होता है, लोट का मतलब क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स भाई, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये इंग्लिश में भी सेम है और आपका हिंदी में भी सेम में है भाई, ठीक है ना। ज्यादा भड़के को नहीं ले रखी भाई साहब ने, ठीक है ना, ज्यादा भड़क लेंदे को नहीं है। अगला प्रश्न है भाई, तो अगला प्रश्न पूछता भाई, ठीक है ना, इंग्लिश से का वर्ड है जो क्या नेस्टेड लूप है भाई, वो क्या है, ठीक है। तो नेस्टेड जो लूप है भाई वो क्या है बताइयो, ठीक है ना भाई, नेस्टेड जो लूप है वो क्या रहेगा आपका, बताना आपने क्या रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, एक दूसरे लूप के, क्या भाई ऊवर का एक लूप है, ठीक है, ऊवर का एक दूसरा लूप,
ठीक है, लूप हो जाएगा, यानी लूप के ऊपर का एक लूप हो जाएगा ये, ठीक है ना। जो भी है यार तमें पढ़ोगे तो हमने बेरा लायक जाएगा, ठीक है नहीं। जे शब्द अटपटे हैं या जो पर्सन अटपटे दिखे तो हमने यार समझौता तो करना पड़ेगा, नौकरी चाहिए तो एग्रीमेंट आपको इनके साथ करना ही पड़ेगा। भाई प्रोग्रामिंग के जो फंक्शन है उसका उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या होता है, आपने प्रोग्रामिंग करनी है तो उसका फंक्शन का उपयोग करने खातिर के लाभ आप देखोगे, के लाभ देखोगे भाई साहब। कोड की पुनः प्रयोज्यता ठीक है बढ़ेगी, इसमें कोड की पुनः प्रयोज्यता क्या हो जाएगी भाई, प्रयोज्यता, ठीक है बढ़ाता है ये, इस कारण से आप इसका लाभ, ठीक है भाई क्या करेंगे, इंक्रीज कराएंगे, बढ़ाएंगे, अपना लाभ लेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है भाई, वर्तमान निर्देशन को भाई क्या निष्पादित करने के लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी जो सीपीयू है भाई उसमें किस प्रकार का रजिस्टर जिम्मेदार होगा, तो किस प्रकार का रजिस्टर जिम्मेदार बताओ आप लोग, इसमें बताओगे भाई क्या, जो आप क्या करोगे इंस्ट्रक्शन दोगे, निर्देश दोगे, वो रजिस्टर इसमें जिम्मेदार रहेगा भाई, ठीक है। समझ गए, कर लिया करो सारे प्रश्न याद यार, ठीक है ना। तो बाइनरी फाइल को खोलने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है, तो बाइनरी फाइल को खोलने के लिए भाई किसका प्रयोग करेंगे, फो पैन का भाई, फो पैन का प्रयोग करेंगे, फो पैन का भाई। फो पैन का मतलब आप देख रहे हैं भाई, ठीक है ये सिंबल है, ठीक है ये सिंबल है, सिंबल भी कसूता बना रखा है भाई ने। अगला प्रश्न है भाई, बाइनरी कोड क्या है, तो बाइनरी कोड पूछा भाई इसने की है, ठीक है ना। बाइनरी कोड बताओ यार, बाइनरी कोड, बाइनरी कोड क्या है, केवल दो अंकों का यानी 0 और 1 का उपयोग करके सूचना का प्रतिनिधित्व करने की एक प्रणाली है, इसको क्या बोलते हैं, बाइनरी कोड बोल रहे हैं भाई, ठीक है ना। जितना प्रश्न में बांटोगे नहीं उतने ही याद होंगे। कंप्यूटर प्रोसेसिंग में भाई क्या रिकर्सन क्या होता है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग में भाई, ठीक है रिकर्सन क्या होता है बताइएगा, रिकर्सन क्या कहलाएगा आपका, के के अलावा है, ठीक है ना, बी के अलावा, यानी एक फंक्शन जो खुद कॉल करता है, ठीक है ना। आपके पास तो खुद कॉल क्या आएगी यार, ठीक है ना, मेहनत करो नौकरी लगो सारे काम होंगे, समझ गए। अगला प्रश्न देखो भाई साहब, सी में निम्नलिखित में से कौन भाई डायरेक्ट सिलेक्शन ऑपरेटर है, तो डायरेक्ट सिलेक्शन ऑपरेटर के तौर पे किसको जानेंगे हम, किसको जानेंगे, डॉट को भाई, डॉट डॉट, ठीक है ना, डॉट डॉट का निशान ये टेंट डॉट, ठीक है भाई। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लॉजिकल भाई क्या बिटवाइज ऑपरेटर है, लॉजिकल, ठीक है ना, ये ओवरसीज वाला चिन्ह है जो, ठीक है ना, ये आपने देखा होगा, समझ गए ना, अनिल सनोप सुनील फलाना दिकड़ा जो भी है, ठीक है ना, ये याद कर लियो भाई। अगला प्रश्न है, सी में टैग की भाई जो क्या स्ट्रक्चर को परिभाषित करने के लिए, या जो स्ट्रक्चर है उसको परिभाषित करने के लिए किस कीवर्ड का प्रयोग किया जाता है, सी में टैग की स्ट्रक्चर को परिभाषित करने के लिए किस कीवर्ड का प्रयोग किया जाता है, तो स्ट्रक्ट का प्रयोग करेंगे भाई, किसका, स्ट्रक्ट का प्रयोग करेंगे, ए इसका राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न देखो, सी में ग्राफ क्या होता है भाई, सी में के ग्राफ हुआ है, नोट्स का संग्रह, ठीक है ना, नोट्स का संग्रह होता है भाई, नोट्स, ठीक है, नोट्स चाहिए नोट्स को नहीं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटिंग डिवाइस पर आधारित है, तो पांचवी पीढ़ी का जुगाड़ बता दिया यार इसने, तो बताओ के जुगाड़ बता रखे है इसने, ठीक है ना, के जुगाड़ बता दिया यार, बी तो नहीं आंदा इसका उत्तर, मैंने तो बी लग गया भाई, क्या आओ इसका, डी आओ भाई, डी में के दे दिया, ठीक है ना, इसमें दे दिया भाई कौन सी पांचवी पीढ़ी कंप्यूटिंग डिवाइस पर आधारित है, तो भाई क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नू तो यार बोलना आवा अपने नू ना जमान, ठीक है ना, इंग्लिश कहानी तो नू ना लाओ, ग्रामर अपनी ओके है, जो अपने टॉपिक है। तीसरी पीढ़ी में भाई, तो प्रश्न देखो भाई, तीसरी पीढ़ी में पंच कार्ड और प्रिंट आउट, ठीक है, पंच कार्ड और प्रिंट आउट के स्थान पे कीबोर्ड और खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है, तो भाई प्रयोग करांगे अपन, ठीक है ना, किसका, मोनीटर का, मोनीटर्स, ठीक है नहीं, फलाना का छोरा मोनीटर होया करदा, मोनीटर होया करदा, मोनीटर्स, ठीक है ना। अगला प्रश्न भाई, कंप्यूटर पर भारतीय भाषाओं के उपयोग की सुविधा के लिए भारत में 1980 के मध्य दशक में भारतीय लिपियों के लिए एक सामान्य मानक कोडिंग विकसित की गई, जिसे हम खालिस्तान कहते हैं, क्या कहेंगे भाई, ISSCII, ठीक है, ISSCII,
CII भाई, ठीक है, यू याद कर लियो, ISCII, ठीक है, याद करोगे ये। स्लाइड रूल का आविष्कार किसने कराया भाई? विलियम विलियम भाई आर्टरेट ने या आउटरेट ने, ठीक है, विलियम आउटरेट या विलियम आर्टरेट। सुनीता विलियम के बारे में जानो हो, सॉरी ने कमाल कर दिया, सुनीता विलियम, ठीक है, भारतीय मूल की, लेकिन फिलहाल तो अमेरिका की हो रही भाई। वाह, स्लाइड रूल का आविष्कार, ठीक है, विलियम आर्टरेट ने कराया है, विलियम आर्टरेट ने। सुनीता विलियम ने एक चीज दिखा दी भाई, क्या दिखाई है? धैर्य ही जिताता भाई इंसान को, धैर्य सबसे बड़ा, ठीक है, विनर पॉइंट बनता है, धैर्य ही जिताता है। जो बच्चा धैर्य रखता है ना अपने जीवन में, धैर्य ही की जीत होती है भाई, धैर्य ही जिताएगा। आप धैर्य रखिए, मेहनत कीजिए, अपना कर्म कीजिए बस। एक डेटाबेस का डिजाइन आप लोगों ने बताना है, ठीक है, इसका उत्तर मैं आप लोगों से कमेंट बॉक्स में चाहूंगा। देखते हैं किस किस को पता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है भाई, जिसको मालूम नहीं होगा उसका, ठीक है, जवाब, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देंगे। एक डेटाबेस का डिजाइन क्या होता है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो बताइएगा। आज की क्लास में इतना ही है भाई, आज आप 20% ही करते हैं, धीरे धीरे क्लासों के अंदर पर्सन बढ़ाएंगे, संख्या पर्सनों की, ठीक है भाई। तो आप कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहिएगा। शाम को 7:30 बजे आपका लाइव टेस्ट भी होता है, उसमें भी जुड़िएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, फ्री में कंप्लीट PDF हर सब्जेक्ट की आप ले सकते हैं। कंप्यूटर की ये PDF आप कंप्लीट ले सकते हैं, ठीक है ना। तो भाई जुड़े रहे हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत।